अगर आप एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे पैटर्न को सीखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आज के बाद आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रद्धा, आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। जिसने अभी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले तो वो उन्हें जाकर देखे, देन वो आ जाए पार्ट 3 में। तो जो आज की वीडियो हमारी पार्ट 3 है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की। तो जो पार्ट 1 अभी तक हमने जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा अभी हमने अब बेसिक्स पढ़ लिया है कि हमें कैसे कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, और उसके आगे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। तो आज भी हम लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्जाम्स के पैटर्न को समझेंगे कि कैसे पैटर्न को एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए के लिए कोड करा गया है 1, के लिए कोड करा गया है 37, हमें बताना है कि टैब के लिए क्या कोडेड होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर सिंपल सी बात है, अगर ए के लिए 1 कोड करा गया है और ए की प्लेस वैल्यू भी क्या होती है 1, इट मीन्स यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू वाला कुछ गेम चल रहा है। तो प्लेस वैल्यू वाला इट मीन्स इनकी भी प्लेस वैल्यू गिवन कर देते हैं। तो पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ए की प्लेस वैल्यू है 1 प्लस टी की प्लेस वैल्यू है 20। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो कितना आ रहा है? 6 + 1 7 और 2 + 1 3 37 एग्जैक्ट जो हमारे पास यहाँ गिवन है। इट मीन्स इनकी प्लेस वैल्यू का सम हमारे पास इनका कोड है। तो सेम अब हमें फाइंड आउट करना है टैब के लिए। तो टैब के लिए भी कोड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उनकी प्लेस वैल्यू से। सो टी की प्लेस वैल्यू है 20 प्लस ए की प्लेस वैल्यू है 1 और पी की प्लेस वैल्यू क्या है? 16। तो इसका आंसर भी सेम है 37। अब यहाँ पर एक चीज और लग रही थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पी ए टी और टी ए पी टैब एक सेम डिजिट्स के अल्फाबेट है, तो हमें इतना सॉल्व करने की नीड भी नहीं थी। जो आंसर यहाँ था वही आंसर इसका होना था। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए किया है क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे घुमाकर जिन पे कॉमन लॉजिक लग रहा हो ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। इसीलिए बिल्कुल माइंड को बिल्कुल यही फोकस रखो, इधर उधर मत भटकाओ और क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ सी के लिए कोडेड है 3, फेयर के लिए कोडेड है 30, हमें बताना है हेयर के लिए क्या कोड देंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो सी के लिए लिखा गया है 3 कोड और सी की प्लेस वैल्यू भी होती है 3। तो सिंपल सी बात है, इट मीन्स यहाँ पर भी इनका कुछ प्लेस वैल्यू का चल रहा है। तो फेयर का अगर हम देखें, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, ई की प्लेस वैल्यू है 5, ए की प्लेस वैल्यू है 1 और आर की प्लेस वैल्यू है 18। अगर इन सबका अगर हम सम करवा दे तो चेक करते हैं कितना आ रहा है। 6 5 11 12 एंड 12 + 8 0 2 + 1 30। तो आ गया हमारा एग्जैक्ट वही आंसर। तो ये भी सेम वैसे ही पैटर्न का क्वेश्चन है कि जो हमारे पास इनकी प्लेस वैल्यू दी गई है उनका सम। यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्लेस वैल्यू यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट थी तो उसकी प्लेस वैल्यू है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर 4 अल्फाबेट थे तो इन सबकी प्लेस वैल्यू का सम गिवन है। सेम चेक करेंगे हेयर के लिए, तो इसके लिए आंसर निकालते हैं। तो एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? ए प्लस 1 प्लस आई की है 9 और आर की है 18। अब इनका सम करो और इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में। बहुत इजी है, आंसर आपने फाइंड कर भी लिया होगा। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब ये वाला पैटर्न तो आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। तो आज हमने ये वाला पैटर्न कंप्लीट कर लिया है जिसमें इनकी प्लेस वैल्यू गिवन दे रखी है, प्लेस वैल्यू का सम है। अब यहाँ पर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे यहाँ पर हमने सिंपल सी प्लस करा हमने, बट यहाँ पर किसी चीज से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, मीन इक्वल टू 60 दे सकते हैं। जैसे अगर इसका सम 30 आ रहा है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट अगर आपने ये पैटर्न समझ उनको भी अच्छे से डिकोड कर लोगे। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या है कि रेड के लिए हमारे पास कोड गिवन है 954, हमें बताना है ग्रीन के लिए क्या कोड होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं RED रेड लिखूं, रेड के लिए कोड है 954। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनकी प्लेस वैल्यू तो नहीं है क्योंकि आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, बट यहाँ 9 है। देखो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ई की प्लेस वैल्यू है 5 और डी की प्लेस वैल्यू है 4।
यहाँ पर तो बिल्कुल सेम है कि डी की 4 है तो यहाँ पर 4 लिखा है, डी की 5 है तो यहाँ पर 5 लिखा है, पर यहाँ पर ये 9 कैसे आ गया? तो देखो ध्यान से, आर की है 18 जो 2 डिजिट में है, उसको सिंगल डिजिट बनाएंगे कैसे? ऐड करके। 1 + 8 बन गया 9। इट मीन्स ये इनकी प्लेस वैल्यू ही है, बट जो 2 डिजिट वाली वैल्यूज है उनको उन्होंने सिंगल बना दिया, कैसे? प्लस करके। अब देखते हैं ग्रीन के लिए, तो जी की प्लेस वैल्यू, इन सब की प्लेस वैल्यू लिखेंगे एन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जी की प्लेस वैल्यू क्या है? 7, तो 7 तो सिंगल है, सिंगल डिजिट है, तो 7 तो वैसे ही आ जाएगा। आर की प्लेस वैल्यू है 18, अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 1 + 8 9, पहला 7 देन आया 9, इसको यहाँ पे लिख जाए, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5, वो भी सिंगल डिजिट है, यहाँ पर ईसीएम है 5। एन की प्लेस वैल्यू कितनी है? 14, इनको भी ऐड करेंगे और ये बन जाएगा 5। तो ये है हमारा इसका आंसर। तो समझ में आया कि पैटर्न कैसा दिया था? कोड क्या था? थी तो उनकी प्लेस वैल्यू, बस क्या करा गया है, जो 2 डिजिट में हमारे पास प्लेस वैल्यू है, जो 10 के बाद नंबर है, उन सबको क्या कर रहे हैं वो, अगर जैसे 11 है मान लो, तो उन दोनों को उन्होंने जोड़ दिया, 1 + 1 2 बना दिया। सेम अगर 13 है तो 1 + 3 4 बना दिया। तो ये समझ में आया ये वाला पैटर्न। तो ये था हमारा आज की वीडियो का दूसरा पैटर्न। क्लियर हो गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चेयर के लिए कोड करा गया है FKDLU। क्लियर? हमें बताना है रेड के लिए क्या कोडेड होगा। तो सबसे पहले तो इसका पैटर्न देखते हैं, क्या पैटर्न ये फॉलो करना है। तो देखो अगर सी की मैं प्लेस वैल्यू लिख दूं, अगर मैं पहले प्लेस वैल्यू लिख रही हूँ तो पहले उनको लिख लेते हैं, तो इनको थोड़ा सा गैप में लिख रहे हैं। तो क्या था वो? FKDLU, ठीक है। सी की प्लेस वैल्यू है 3, एच की प्लेस क्या है? 8, ए की 1, आई की 9 और आर की है 8। सही है। अब इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो आई की क्या है? 6, के की क्या है? 11, डी की है 4, एल की है 12, यू की क्या है? 21। अब देखते हैं 3 से 6 में जाने के लिए +3 करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। 8 से 11 में भी जाने के लिए +3 करना पड़ेगा। 1 से 4 में जाने के लिए भी +3 करना पड़ेगा। सेम 9 से 12 के पास जाने के लिए भी +3 करना पड़ेगा। और 18 से 21 में जाने के लिए भी +3 करना पड़ेगा। इट मीन्स पैटर्न क्या फाइंड हुआ? सब में ऐड करना है +3। तो यहाँ पर भी इट मीन्स आर के साथ भी +3 करना पड़ेगा, ए के साथ भी +3, यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3। समझ में आया? तो इनके लिए पहले इनकी प्लेस वैल्यू गिवन करते हैं। तो आर की प्लेस वैल्यू है 18, ए की है 1, आई की है 9, डी की है 4। समझ गए? अब इनमें ऐड कर दो, 18 + 3 कितना हो रहा है? 21। 1 + 3 4, 9 + 3 12 और 4 + 3 7। तो जो जो अल्फाबेट इस प्लेस वैल्यू के हैं उनको पुट कर दो। तो 21 किसकी है? यू, 4 किसकी है? डी, 12 किसकी है? एल और 7 किसका है? जी। ये आ गया हमारा इसका आंसर। क्या आपने इसका आंसर पहले फाइंड कर लिया था? अगर पहले कर लिया था इट मींस आपकी कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, जैसे अभी तक हमने नंबर एनालॉजी सॉल्व करी थी। सो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। ये एक नया पैटर्न हमने सीखा। कौन सा पैटर्न? जिसमें +3 करके, प्लेस वैल्यू से +3 करके हमने इसको फाइंड करा। समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट पैटर्न पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। नंबर 5 है, फैशन के लिए कोड करा गया है FOIHSAN। हमें बताना है प्रॉब्लम के लिए क्या कोड है। तो सबसे पहले तो अल्फाबेट काउंट करो, कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यस। तो अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये रीअरेंज हो रहे हैं। कैसे? पहले पहले वाला तो सेम है, एफ और एन, लास्ट वाले अल्फाबेट सेम है अपनी ही जगह पर। बाकी ए यहाँ चला गया इधर को, एस चला गया इधर को, एच अपने जगह पर है, आई इधर आ गया, ओ आ गया इधर। इट मीन्स ये उल्टे हो गए। पहला और आखिरी अल्फाबेट तो सेम अपनी जगह पर है, बीच वाले अल्फाबेट ने क्या करा? यहाँ ए से शुरू था, यहाँ ए से, यहाँ ओ से शुरू हो रहा है। इट मीन्स यहाँ डिक्रीजिंग अल्फाबेट में आ गए वो। मीन्स जो ए यहाँ नंबर 1 था वो यहाँ लास्ट में चला गया, फिर एस सेकंड लास्ट चला गया,
एच मिडल में आ गया, आई या फर्स्ट सेकंड में आ गया, और ओ फर्स्ट में आ गया। समझ में आया? तो ये देखो ये पैटर्न अब यहाँ पर भी सेम करेंगे। पी और एम तो अपनी ही जगह पर है, बट जो यहाँ लास्ट में था वो पहले आ गया, मीन्स ई, फिर ई से एल, फिर बी तो अपनी जगह पे आ जाएगा, ओ, और लास्ट क्या आ जाएगा, आर। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। समझ में आया? तो ये हमने एक नया पैटर्न और सीखा। कौन सा पैटर्न? जिसमें रीअरेंज हो रहे हैं उनकी पोजीशन से। इट मीन यहाँ पर हमें प्लेस वैल्यू की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो सेम अल्फाबेट है, सेम डिजिट है। अगर यहाँ पर डिजिट कम होते, जैसे यहाँ 7 थे तो इधर भी 7 थे, अगर डिजिट कम होते तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा होता। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा है, सॉरी, ऐसा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा है। तो बात करते हैं अब आज वाले क्वेश्चन की। तो समझ में आ गया। तो पहला आखिरी वाला पैटर्न तो सेम था, सेम अल्फाबेट आए थे, बट बीच के सीरीज को इधर उधर रिवर्स हो गया, मीन्स रीअरेंज हो गए। समझ में आया? ये था एक नया पैटर्न जो हमने आज सीखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्या है? कैट के लिए कोडेड है 8, रेड के लिए है 13, हमें बताना है बैट के लिए। तो सबसे पहले तो कैट का फाइंड आउट करते हैं। इट मीन्स इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो 3 प्लस ए की है 1 और टी की है 20। अगर इन सब का सम करूं तो वो आ रहा है 24। 8 तो नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा 8? अब डिजिट्स देखो 1 2 3 डिजिट्स है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ रहा है 8। सही। अब चेक करते हैं रेड में भी क्या यही पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो आर के लिए आ गई 18 प्लस 1 20। तो ये आ गया कितना? 39 सम इसका। अब इसको भी 3 डिजिट है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। तो यस, पैटर्न क्या फाइंड हुआ कि पहले तो उनकी प्लेस वैल्यू का सम करा, उसके बाद 3 से डिवाइड, जो नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो अब बैट पे चेक करते हैं। तो आंसर फाइंड आउट करते हैं। बी है 2 प्लस ए है 1 प्लस टी है 20। तो कितना आया? 23। सही। अब डिजिट्स है 1 2 3 3, तो 3 से डिवाइड करो और आंसर निकालो इसका। मीन्स 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 7 3 7 21, बच गया 2, पॉइंट लग गया 0, 3 6 18, बच गया फिर 2, 7.66 समथिंग इसका आंसर होगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, जिस टाइप से आपके पास ऑप्शन में आंसर गिवन होंगे। मैंने अभी ऑप्शन वाले मतलब ऑप्शन नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि मैं पैटर्न समझा रही हूँ। बट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमने नंबर एनालॉजी सॉल्व करी थी। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बताओगे जल्दी से कमेंट में। गॉड के लिए कोडेड है 36, डेविल के लिए कोडेड है 52। हमें बताना है ह्यूमन का कोड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पैटर्न आप सबको पता है कि कौन सा पैटर्न हो रहा है। थोड़ा सा माइंड यूज करो और इसका पैटर्न आपको मिल जाएगा, और आंसर भी आप अच्छे से फाइंड आउट कर लोगे। इतना तो मुझे यकीन हो गया कि आप इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर कमेंट में, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 7 करके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। नंबर 8 है कि टर्म के लिए हमारे पास कोड करा गया NSFU। हमें बताना है फॉर्म के लिए क्या कोडेड होगा। तो पहले तो पैटर्न डिकोड करते हैं। तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 20, E की है 5, R की 18 और M की है 30। सेम ऐसी इसकी N की है 14, S की है 19, F की क्या है प्लेस वैल्यू 6, U की है 21। सही है। अब देखो 20 और 14 इनका तो अपना रिलेशन नहीं बन रहा, फिर 5 के साथ 19, तो ऐसा कॉमन पैटर्न तो नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं का रिलेशन U के साथ +1 का है, सेम E का रिलेशन F के साथ +1 का है, R का S के साथ +1 और 13 M का N के साथ +1 का पैटर्न। इट मीन्स अगर मैं यहां से मीन्स रीअरेंज कर दूं पैटर्न को, अगर हम पैटर्न को रीअरेंज कर दूं, इट मीन्स 20 से अगर इधर को गई हो तो देखो इधर से इधर को, फिर E से यहाँ, R से S और M से N तक। अगर इसलिए मैं पैटर्न को चाहूं तो देखो, तो यहाँ पर क्या पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है? रीअरेंज हो गया है पैटर्न, इसका पैटर्न इधर को। इट मीन्स शिफ्टेड हो गए अपनी पोजीशन से। जैसे हम शिफ्टेड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सेम वही रीअरेंज कर रखा है। तो सेम फॉर्म के लिए देखते हैं। तो फॉर्म के लिए कैसे कोडेड होगा? तो देखो F की प्लेस वैल्यू है 6, A की प्लेस वैल्यू है 1, R की है 18, M की है
30। सही है। सेम एफ पर साथ +1 कॉमन पैटर्न आ गया है तो 7, ए के साथ +1 आ गया है, ए की प्लेस वैल्यू है 1, 1 + 1 2, आर के साथ सेम 18 + 1 19 और एम के साथ इट मीन 13 + 1 14। क्लियर हो गया। तो अब सिंपल सी बात है, इसका आंसर लिखो जल्दी से कमेंट में। कॉमन पैटर्न आपको मिल गया, आपको सिंपल प्लेस वैल्यू भी गिवन है, आपको सिर्फ अल्फाबेट्स यहाँ पर लिखने हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। डी के लिए कोड है 8, डॉग के लिए कोडेड है 52। तो हमें बताना है कैट के लिए क्या कोड है। तो सिंपल सी बात है, देखो डी के लिए, डी की प्लेस वैल्यू तो होती है 4, बट यहाँ 8 है, इट मीन 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई कराऊंगी तो बन जाएगा 8। तो ये पैटर्न हो सकता है कि इनकी प्लेस वैल्यू पे, अब यहाँ पर तो सम होगा, तो देखते हैं इनका सम कितना आ रहा है डी का। 4 + 15 + 7, अगर सम कराऊं तो ये आ गया है 26, और 26 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कराऊं तो 2 6 12, 2 to the 4 + 1 52। ये आ गया हमारा आंसर। इट मीन्स पैटर्न क्या है कि पहले इनकी प्लेस वैल्यू का सम, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सेम करेंगे कैट के साथ। तो सी की प्लेस वैल्यू है 3 + 1 + 20, आंसर आ गया 24। 24 में कर दो 2 का मल्टीप्लाई, 2 4 जाए 2 2 जा 4। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। तो समझ में आया, आज एक नया पैटर्न और सीखा। कौन सा पैटर्न? इनकी प्लेस वैल्यू के सम के साथ मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ। समझ में आ गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप बताओगे कमेंट में। देखो बर्ड के लिए कोड करा गया YRIW। आपको चेक करना है कि इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न आप सब जानते हो क्योंकि आज की वीडियो में तो नहीं, लेकिन जो प्रीवियस वीडियो थी इस क्वेश्चन के पैटर्न को हमने सॉल्व किया है प्रीवियस वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन। तो अगर आपने अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ये पैटर्न पहले से समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से कमेंट में, आपके लिए होमवर्क है। और अगर ना आए तो क्वेश्चन नंबर 10 लिख देना कमेंट में, आपको आंसर भी मिल जाएगा। और अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू।